Hello, moving toward the question number 1.12. Question number that is 1.12. And the question is two insulated charge copper sphere A and B having their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion? Okay, why repulsion? Because both forces are maybe positive or negative. Okay, if each of them is C, positive force is given, the radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. And the second part, what is the force of repulsion if each charge is doubled? Okay, and the distance between them is half. Okay, देखिए क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल है और कुलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डील करते हैं, पार्ट ए। आपके पास दो चार्ज है जिसका दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैं ऐसा मान लेते हैं कि दोनों चार्ज, एक स्फीयर ए और एक स्फीयर बी है, दैट इज चार्ज ऑन ए स्फीयर और चार्ज और बी स्फीयर, दोनों का वैल्यू जो है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम्ब है। और इनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं दैट इज आर, ये आपका दिया हुआ है दैट इज 50 सेंटीमीटर। नाउ चेंज इनटू मीटर, ये हो जाएगा 50/100 मीटर, इट बिकम्स 0.5 मीटर। देखिए सिंपल कूलम्स लॉ यहाँ लगा लेते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 दैट इज QA इंटू QB/R²। के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹। QA आपका है 6.5 इंटू 10⁻⁷। QB 6.5 इंटू 10⁻⁷। और R आपका है 0.5 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगा दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1.52 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ओके, जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये वैल्यू मिलेगा 1.52 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। सेकेंड पार्ट दैट इज पार्ट नंबर बी। अगर आप चार्ज को डबल कर लेते हैं और डिस्टेंस को हाफ कर लेते हैं, देखिए इस कैलकुलेशन थोड़ा सा बचते हैं हम लोग, और इसको कैसे अप्रोच करते हैं ये देखिए। मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट दोनों के पास चार्ज सेम है, क्यू क्यू है, ठीक है। तो चार्ज अगर क्यू है और इनके बीच का सेपरेशन आर है, तो आपको पता है कि फोर्स कितना होता है, दैट फोर्स इज के Q²/R²। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन डिमांड क्या है कि चार्ज को डबल कर लो, दैट इज चार्ज बिकम्स 2Q, और डिस्टेंस को आधा कर लो दैट इज हाफ। तो इस केस में फोर्स कितना हो जाएगा, दैट फोर्स इज के, दैट इज 2K करना है आपको चार्ज को, तो 2K इंटू 2K, सॉरी 2Q इंटू 2Q। ओके, और डिस्टेंस दैट इज R/2, दैट इज डिस्टेंस हाफ करना है, दैट इज हाफ स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4KQ²/R²/4। ठीक है, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4KQ² मल्टीप्लाई बाई R², सॉरी 4/R²। तो ये 16KQ²/R²। तो आपका जो नया फोर्स होगा दैट इज F डैश, वो पुराने वाले फोर्स के 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चार्ज को डबल कर लेते हैं और डिस्टेंस को हाफ कर लेते हैं, तो आपका नया फोर्स जो होगा वो पुराने वाले फोर्स का 16 टाइम्स हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन बी का पार्ट दिया हुआ है कि आप चार्ज को देखिए डबल कर लेना है आपको, और डिस्टेंस को आपको हाफ कर लेना है, तो उस केस बताइए फोर्स कितना होगा। तो जो आपका नया फोर्स आएगा इस केस में डबल करने के बाद और हाफ करने के बाद, वो पुराने वाले फोर्स का 16 टाइम, दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाई पुराना फोर्स दैट इज 1.52 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा 0.24 न्यूटन। दैट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। आई होप दिस सॉल्यूशन इज वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू।